इस पत्र में जिन लोगों के नाम का जिक्र बार बार लिया जा रहा है, जिसमें अनुरंजन किस्पोट्टा हैं, जिसमें डीएसपी पीके मिश्रा हैं, जिसमें पंकज मिश्रा हैं, जिसमें दाहू यादव हैं, जिसमें पशुपति यादव हैं, जिसमें सुनील यादव, फिरोज यादव हैं, जिसमें पूर्व डीएसपी मुख्यालय साहेबगंज संजय कुमार हैं, इन लोगों का नाम इस पूरे पत्र में है। ये पत्र सबूत है या तथ्य है ये हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप तक साझा करने का मकसद ये है कि रूपा के इस प्रकरण में कई पहलू ऐसे हैं जिस पर पुलिस को जांच करने की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ रूपा के आत्महत्या के एंगल पर ही काम कर रही है, रूपा के प्रेम प्रसंग के ही एंगल पर काम कर रही है। उसको शाम को पंकज मिश्रा के पास लिया गया और पंकज मिश्रा इसको बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया। और अगर थाना पदाधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो हम लोग तो नॉर्मल लड़की हैं, हम लोग के साथ क्या होगा? पूरे जनता, ना सिर्फ आदिवासी समाज, बाकी हर एक समाज के लोग आज रूपा तिर्की को न्याय दो का आवाज उठा रहे। सोशल मीडिया से लाखों ट्वीट गए हैं, लेकिन अगर वो चुप हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात है। रूपा की मौत आज भी सवाल है और उस सवाल का जवाब कोई नहीं देना चाहता है। पुलिस बार बार कह रही है कि रूपा तिर्की ने आत्महत्या की थी और परिवार के लोग और तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि रूपा की बेरहमी से हत्या की गई है। कई लोगों का नाम भी जोड़ा गया, कई लोगों के नाम का जिक्र भी किया गया, लेकिन लगातार प्रशासन सिर्फ एक ही एंगल पर टिकी है कि रूपा ने आत्महत्या की। रूपा मानसिक तनाव में थी और रूपा ने खुद को मार दिया। चोट जो शरीर में थी उसको दरकिनार कर दिया गया। पर कोई बात नहीं, हमारे पास जो चीज़ें आती हैं हम हर बार कोशिश करते हैं कि वो हम आप तक पहुंचाएं। तो फिर हमारे पास एक पत्र आया है। वो पत्र जिस व्यक्ति ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से, उन्होंने अपना नाम नहीं बताने के लिए कहा है और उन्होंने निवेदन भी किया है कि नाम नहीं बताने के शर्त पे ही हम आपको बाकी चीज़ें बताएंगे। तो हम आपको वो पत्र दिखाएंगे भी और आपको पढ़कर सुनाएंगे भी। उस पत्र में जिन लोगों का नाम है उसमें से पंकज मिश्रा हैं, उसमें ज्योत्सना है, ज्योत्सना को आप पहले भी सुन चुके हैं कई बार, उसमें रूपा तिर्की है, उसमें दाहू यादव है, उसमें सुनील यादव, फिरोज यादव हैं, उसमें बरहड़वा एसडीपीओ पीके मिश्रा हैं, उसमें एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा हैं और उसमें साहेबगंज के निवर्तमान मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार हैं। इन सभी लोगों के नाम का जिक्र है उस पत्र में और उस पत्र से शायद कई चीज़ों का खुलासा होगा। पता नहीं पुलिस इस पत्र के एंगल पर जांच करेगी नहीं करेगी, लेकिन हमारा ये फ़र्ज बनता है कि जो भी चीज़ें आती हैं हमारे पास हम वो आप तक पहुंचाते हैं। तो पत्र की शुरुआत में निवेदन है और उसके बाद अपना नाम का जिक्र भी किया गया है, लेकिन हम आपको नाम नहीं बताएंगे। हम पत्र पढ़ते हैं और पत्र के बाद फिर आपसे मिलते हैं। इस पूरे पत्र में हिंदी की लेखनी भी थोड़ी इधर उधर थी, तो हमने उसको सही किया है और हम उस सही पत्र को पढ़ रहे हैं। बाकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो चीज़ें लिखी हुई। पत्र की शुरुआत में है, एएसआई ज्योत्सना महतो रूपा तिर्की को 24 मार्च 2021 को पशुपति यादव, दाहू यादव के पिता का नाम केस से हटाने के लिए पंकज मिश्रा के पास ले गई थी। दिन के करीब 12 या 1 बजे। कई दिनों से रूपा तिर्की को धमकी दे रहे थे कि तुम मेरे पास आओ ज्योत्सना महतो के साथ। ज्योत्सना महतो ने रूपा तिर्की को पंकज मिश्रा के पास पहुंचाया। वहां पहुंचने के बाद पंकज मिश्रा रूपा तिर्की को उंगली से इशारा करते हुए बोला कि मुझे नहीं पहचानते हो, धमकी देते हुए कि यहाँ मेरे इशारे से थानेदार बनता है और एसपी, डीएसपी, डीसी, डीआईजी, डीजीपी बदल जाते हैं। मेरी बात पर नहीं चलोगी तो कुछ भी हो सकता है। नोट: अनुसंधानकर्ता राजमहल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के द्वारा ज्योत्सना महतो एसआई से पंकज मिश्रा के पास ले जाने की बात रूपा तिर्की के संबंध में सारे बयान सही सही धमकी भरे शब्दों को बताया गया कि रूपा तिर्की के साथ पंकज मिश्रा के आवास में इस तरह की बात हुई है। वहां उस समय दाहू यादव एवं उसके भाई सुनील यादव उर्फ फिरोज यादव जिला परिषद उपाध्यक्ष भी मौजूद था।
एसपी साहिबगंज अनुरंजन किस्पोट्टा ज्योत्सना महतो के बयान को देखा और पढ़ा, उस बयान को बदल दिया कि पंकज मिश्रा फंस जाएगा। डीएसपी मुख्यालय साहिबगंज संजय कुमार के द्वारा ज्योत्सना महतो को बुलाकर बयान लिया गया। रूपा तिर्की के बारे में यहाँ भी पंकज मिश्रा के पास अपने साथ ले जाने की बात स्वीकारी है और डराने धमकाने डांट फटकार करने की बात बताई है। जो बयान चौधरी इंस्पेक्टर को दी थी वो सारा बयान डीएसपी मुख्यालय संजय कुमार को भी बताई। मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार के कार्यालय में उस समय बरहड़वा डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा भी मौजूद थे। मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार को बरहड़वा डीएसपी पीके मिश्रा ने कहा कि इस बयान को नहीं लिखना है, नहीं तो पंकज मिश्रा फंस जाएगा। पीके मिश्रा ने कहा कि हम जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखना है। इस बात को लेकर दोनों यानी बरहड़वा डीएसपी पीके मिश्रा और मुख्यालय साहिबगंज डीएसपी संजय कुमार के बीच बकझक होने लगा। तब बरहड़वा डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा मुख्यालय डीएसपी के कार्यालय से निकलकर बाहर जाकर फोन कर साहिबगंज एसपी और पंकज मिश्रा को सारी बात बताए कि ज्योत्सना महतो के द्वारा दिया गया बयान सही दर्शाना चाहता है, बयान नहीं बदलना चाहता है, इसका बदली किया जाए या इस बिंदु के संबंध में इससे जांच नहीं करवाया जाए। इसी बात को लेकर मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार को बदली करवा दिया गया, क्योंकि एसपी और पंकज मिश्रा से मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार को नहीं पटता था, क्योंकि संजय कुमार ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और ये गलत बयान नहीं दर्शाना चाहता था, जो सही बयान है उसी को लिखना चाहता था। इनका कहना है कि मैं जांच पदाधिकारी हूं, मैं सही लिखूंगा, बरहड़वा डीएसपी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था। नोट: रूपा तिर्की की हत्या होने के 8 दिन पहले एक केस में रूपा तिर्की से स्पष्टीकरण पूछा गया था लॉटरी के संबंध में, ताकि यह पूछकर इसको थाना प्रभारी से हटा दिया जाएगा, क्योंकि यह पंकज मिश्रा का काम करने में आनाकानी करती है, जो कि केस नंबर 94/18 में पूछा गया था। नोट: ममता बाड़ा जामताड़ा की एसआई हैं और रूपा तिर्की की जिगरी दोस्त हैं, तो रूपा तिर्की ने मोबाइल पर फ़ोन करके पंकज मिश्रा के बारे में सब बताया था। रूपा तिर्की की दोस्त से पूछताछ करने पर सारी बातें सामने आ जाएगी। ये गुप्त सूचना है, इसे गुप्त रखें, हो सके इस जानकारी से रूपा तिर्की को कुछ न्याय दिलाने में सहायक हो सके। धन्यवाद। ये पत्र जो हमने आपको पढ़कर सुनाया है, ये पत्र हमें किसी गुमनाम व्यक्ति ने नहीं भेजा है, बल्कि एक नाम वाले व्यक्ति ने भेजा है, लेकिन नाम नहीं बताने के शर्त पे ही ये जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। अब जिन लोगों का जिक्र है इनमें, इस पत्र में जिन लोगों के नाम का जिक्र बार बार लिया जा रहा है, जिसमें अनुरंजन किस्पोट्टा हैं, जिसमें डीएसपी पीके मिश्रा हैं, जिसमें पंकज मिश्रा हैं, जिसमें दाहू यादव हैं, जिसमें पशुपति यादव हैं, जिसमें सुनील यादव फिरोज़ यादव हैं, जिसमें पूर्व डीएसपी मुख्यालय साहिबगंज संजय कुमार हैं, इन लोगों का नाम इस पूरे पत्र में है। ये पत्र सबूत है या तथ्य है ये हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप तक साझा करने का मकसद ये है कि रूपा के इस प्रकरण में कई पहलू ऐसे हैं जिस पर पुलिस को जांच करने की आवश्यकता है, लेकिन पुलिस सिर्फ और सिर्फ रूपा के आत्महत्या के एंगल पर ही काम कर रही है, रूपा के प्रेम प्रसंग के ही एंगल पर काम कर रही है। उम्मीद है कि आपको यह पत्र पढ़कर कई चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इस तरीके की कोई भी और सूचना हम तक पहुंचती है तो हम आप तक कोशिश करेंगे कि बिना मसाला मिर्च लगाए, बिना किसी भी तरीके का जोड़ घटाव किए आप तक पहुंचाया जाए। झारखंड के अंदर निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता को ताकत देने के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच साझा करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर बार इस निर्भीकता के साथ जब हम सवालों को खड़ा करें तो आप तक हर सवाल पहुँच जाए। जोहार।